कि फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड यानी फ़र्द मलकियत का जो है उस पर एक वीडियो बना दें और ये भी बता दें कि ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। देखें भाई, बात ये है कि फ़र्द बराए मलकियत जो है, फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है, ये बहुत सारे मकामात पर इस्तेमाल होती है। चंद एक मसाले मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपका वरासती जो है वो रकबा है और बड़े भाई ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है और बहन को हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वरासती इंतकाल होने के बाद अगर वो अदालत में केस करना चाह रही है तो उसे सबसे पहले जो है जो फ़र्द निकलवानी पड़ेगी वो फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड है। ठीक है ना जी। या वो तहसीलदार को तकसीम का जो है वो दरख्वास्त देना चाहती है कि ये हमारा मुश्तरका रकबा है बहन भाइयों का, या मुश्तरका खातेदार जो है उनमें रकबे की तकसीम होनी है, सालम खाता बड़ा है, तो उसके लिए भी फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो साथ लगाई जाएगी और दरख्वास्त लिखी जाएगी कि फ़लाँ खेवड़ फ़लाँ खतौनी फ़लाँ खसरा में मैं इतने रकबे की मालक हूँ, या मालक मर्द है तो मालक है। ठीक है जी। तो यानी आप एक तो आपको फ़र्द बराए मलकियत से, फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड से ये पता चल जाता है कि मैं ज़री रकबे में कितना मालक हूँ, अर्बन में कितना हूँ, मकान रहायशी जगह जो है वो कितनी है। ठीक है जी। जगह की जो किस्म है उस हिसाब से आप जब अपना रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि फ़र्द बराए मलकियत से ये भी पता चल जाता है कि भाई आप मिसाल के तौर पे आपकी फ़र्द जो है वो 10 मरले की है, लेकिन मौका पर आपके पास कब्ज़ा जो है वो 7 मरले है। अब कब्ज़ा कम होने की सूरत में भी जो है आपने जो दरख्वास्त देनी है उसके लिए भी फ़र्द बराए मलकियत ही साथ लगती है। इसके अलावा अगर आप अपनी जगह जो है वो सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप जो ख़रीदार है उसको सबसे पहले फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो फ़लाँ जगह पे ये ज़री रकबा है और मैं इसका मालिक हूँ, या फ़लाँ जगह पे मकान है मैं इसका मालिक हूँ, तो आप कागज़ात चेक कर लें तो फिर हम बयाना वगैरह कर लेंगे। यानी फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो इस चीज़ का प्रूफ है कि आप चाहे उस जगह को सेल करना चाहें, चाहे उस जगह की तकसीम करना चाहें, चाहे उस जगह पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है तो बाज़रिया अदालत जो है वो कब्ज़ा वागुज़ार करवाना चाहें। ठीक है जी। और चाहे कब्ज़ा हो रहा है तो उस दौरान जो है आप 15 पे कॉल करते हैं और वो मुलाजमीन आते हैं तो वो आप उनको दिखाएंगे, ये देखें जी ये मेरी फ़र्द है और मैं इस जगह का जो है मालिक हूँ, तो ये नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है। तो पुलिस वाले भी कहते हैं भाई काम रोक दें, आप दोनों थाने आ जाएं और इस मामले पर जो है आगे आप दोनों पार्टियां अदालत की तरफ रुजू करें, तो जो अदालत जो है वो हुक्म देगी हम उस पर जो है फिर अमल दरामद करवाएंगे। यानी किसी किस्म का झगड़ा हो, कब्ज़ा वागुज़ार करवाना हो, जगह सेल करनी हो, आपसी तकसीम करनी हो, वरासती इंतकाल के बाद बहनों भाइयों में कोई झगड़ा हो, मुश्तरका खातेदार से झगड़ा हो, जो भी मामलात हैं इन सब मामलात में फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो इस्तेमाल होती है। और याद रखें फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो कोई शख्स भी किसी भी दूसरे शख्स की ले सकता है। यानी ये इसलिए भी है कि एक मुश्तरका खाता है, एक बंदा उधर जो है वो 5 कनाल पे काबज़ है, दूसरा बंदा जो है वो 3 कनाल पे काबज़ है, हालांकि होनी दोनों की 4-4 कनाल चाहिए, तो वो बंदा उस बंदे की भी 4 कनाल की फ़र्द जो है वो निकलवा सकता है और साथ में प्रूफ के तौर पे लगा सकता है, देखें जी ये मेरे पास 3 कनाल कब्ज़ा है और इसके पास 5 कनाल है, हालांकि हम दोनों इस खाते में 4-4 कनाल के मालिक हैं। तो इसलिए भी इसको जो है ओपन रखा गया है कि कोई शख्स भी किसी भी शख्स की फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड ले सकता है, ताकि वो तहसीलदार के सामने या अदालत में या थाने में या पर पंचायत में या मुश्तरका खातेदारों में या जिरगे में वो ये सबूत पेश कर सके कि देखें जी रिकॉर्ड में ये बंदा इतना मालक है, लेकिन कब्ज़ा ये इतना करके बैठा हुआ है, इसके पास जो अज़ाफ़ी रकबा है वो मेरा है, तो ये इसको छोड़े। ठीक है जी। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके रकबे से ज़्यादा जो है कोई दूसरा बंदा यानी आपका रकबा कम है और दूसरा बंदा ज़ायद काबिज़ है, तो उसके लिए भी आप जाकर उसका रिकॉर्ड निकलवा के चेक कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको केस करने के लिए भी और पूरे पंचायत में बैठने के लिए भी और थाने में दरख्वास्त देने के लिए भी और तहसीलदार को, DPO को, DCO को, जिस तरह से आप मुनासिब समझें, आप ये मैं यहाँ पर दरख्वास्त देना चाहता हूँ किसी भी सरकारी महकमे में, तो वो आपके लिए फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो काम आती है। इसी तरीके से अगर कोई मुलाजम है, उसे किसी शहर में
जो है वो क्वार्टर मिले हुए हैं, तो वो जहाँ जॉब करता है वो जगह दूर है, तो वो जो दरख्वास्त देगा कि मैं दूसरे शहर में ड्यूटी करता हूँ, मैं यहाँ पर रहाइश नहीं रख सकता, तो उसके लिए भी फ़र्द बराए ज़ाती रिकार्ड जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है जी। और यूरोप में जाने के लिए भी जहाँ मतलब इंसान का बैंक अकाउंट जो है वो चेक किया जाता है, वहाँ मज़ीद फ़र्द बराए ज़ाती रिकार्ड भी जो है वो चेक की जा सकती है। बैंक से अगर कर्ज़ा लेना है तो वो भी जो है कहते हैं ठीक है भैया आपके पास क्या है, तो वहाँ पर भी बंदा शुरू स्टार्ट में जो है फ़र्द बराए ज़ाती रिकार्ड जो है वो लेके जाता है, जी मैं इस रकबे का मालिक हूँ तो आप मुझे कब्ज़ा दे दें। फिर वो ज़मीन जो है वो बैंक फलाज हो जाती है और वो आपको जो है वो कर्ज़ा वगैरह दे देते हैं। तो ये सैकड़ों ऐसे मामलात हैं जहाँ पर फ़र्द बराए ज़ाती रिकार्ड जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। और यहाँ पर यह भी आपको बता दूँ कि 4 साल बाद जो है नई जमाबंदी बनती है, तो आपको अगर आपका रिकार्ड पटवारी के पास है तो कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम 4 साल बाद जाकर अपना रिकार्ड ज़रूर चेक करें। नए रिकार्ड में कहीं खाना वल्दियत में उसने जो है वो नाम जो है वो गलत तो नहीं लिख दिया, अकबर की जगह असगर लिख दिया हो या असगर की जगह अकबर लिख दिया हो, ठीक है ना जी। शनाख्ती कार्ड नंबर तो गलत नहीं लिख दिया, रकबा तो गलत नहीं लिख दिया, लिखना था जो है वो 125 मरले और खाली 25 मरले लिख गया, तो गलतियां हो जाती हैं जमाबंदी में। तो आपने हर 4 साल बाद अपना रिकार्ड चेक करना है ताकि रिकार्ड दुरुस्त रहे और आपकी जो ज़मीन है, जो जायदाद है, उसके मसले मसाइल पैदा ना हो। और ये चीज़ें सीख कर आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सेव रहे और वो खुद से इन चीज़ों को समझ सकें और कल कलां को उनके साथ कोई मसला ना बने।